हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th में जो चैप्टर सेकंड है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसमें हम लोगों ने उसको चैप्टर को कम्प्लीटली देख चुके हैं उसे। इस वीडियो में हम उसका एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं ना। जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज दी हुई हैं उस एक्सरसाइज को यहाँ पर अपन कंप्लीट करेंगे। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उस फर्स्ट क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है आप देखें उसको कि यू हैव, यहाँ पे देखना, यू हैव बीन प्रोवाइड विथ 3 टेस्ट ट्यूब। आपको क्या दिया हुआ, 3 टेस्ट ट्यूब दी हुई है। वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल वाटर एंड द अदर 2 कंटेन एन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। मतलब एक टेस्ट ट्यूब में वाटर है और सेकंड टेस्ट ट्यूब में एसिडिक सॉल्यूशन है और थर्ड टेस्ट ट्यूब जो है उसमें बेसिक सॉल्यूशन है ना। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस, अगर आपके पास केवल रेड लिटमस है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो जो प्रत्येक टेस्ट ट्यूब जो होगी है ना, उसमें आप कैसे पता करेंगे कि उसमें क्या क्या कंटेंट है। ठीक है, मतलब ए बी सी मान लें कि 3 टेस्ट ट्यूब हैं, उसमें तीनों सॉल्यूशन है, वाटर, एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन। तो आपको, और आपके पास केवल क्या दिया हुआ है, रेड लिटमस पेपर दिया हुआ, उसके थ्रू आपको पता करना है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा वाटर या न्यूट्रल सॉल्यूशन है। क्लियर। तो यहाँ पर इसको देखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो सॉल्यूशन है ना, कि जो सॉल्यूशन है उसमें जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है या बेसिक सॉल्यूशन जो होता है, उसके लिए आपको किस टाइप का लिटमस पेपर यूज़ करा जाता है। जनरली क्या होता है कि जो बेसिक सॉल्यूशन जो होता है ना, जैसे अपन कहते हैं कि जो एसिड है, यहाँ पर इसको देखो आप इस तरह से समझो कि जो एसिड होता है ना, एसिड क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं, ब्लू लिटमस पेपर, तो ये एसिड जो होता है ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है, रेड में चेंज कर देता है ना। किस में चेंज कर देगा, ये रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देगा। ठीक है, इसी तरह से जो बेस होता है, बेस जो होगा वो क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ से अपन आगे बढ़ रहे हैं। आगे किस तरह से, कि जो आंसर दिया हुआ है, आंसर को आप देखो कि आंसर में क्या है। इफ द देखो इस तरह से, इफ द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर गेट चेंज टू ब्लू। अब जैसा मैंने बताया हुआ है आपको कि जो लिटमस पेपर होता है, रेड लिटमस पेपर, वो कैसा हो जाता है, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। देन इट इज़ ए बेस। अगर वो आप उसमें डिप कर रहे हैं तो, और अगर वो चेंज हो रहा है तो वो सॉल्यूशन आपका क्या होगा, बेस होगा। एंड इफ देयर इज नो कलर चेंज, और अगर उसमें कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है ना, तो वो क्या हो सकता है, या तो एसिडिक हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। अब मतलब आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर रेड लिटमस पेपर है तो बेसिक सॉल्यूशन को आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि वो रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देगा। क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पर जैसा उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि ये जो सॉल्यूशन लिया और उस सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन को इस तरह से वो कर दिया है कि जो 3 टेस्ट ट्यूब ली हुई हैं। अब लेट अस मार्क द 3 टेस्ट ट्यूब एज ए बी एंड सी। अब जो टेस्ट ट्यूब पर आपने मार्क कर दिया है ए बी एंड सी का, ठीक है, ध्यान से समझना उसको। और ए ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन इन ए इज पुट ऑन द रेड लिटमस पेपर। अब जो उसमें से ए जो मार्किंग थी टेस्ट ट्यूब की, उसमें से आपने क्या करा हुआ है कि उसकी एक ड्रॉप लेकर आपने रेड लिटमस पेपर के ऊपर डाल दिया। ठीक है, एक ड्रॉप उसके ऊपर डाल दी। सेम इज रिपीटेड विथ सॉल्यूशन बी एंड सी। और इसी तरह से आपने क्या करा, सॉल्यूशन बी का लिया और उसको भी डाल दिया, सॉल्यूशन सी का लिया और उसकी भी ड्रॉप आपने लिटमस पेपर पे डाल दी। अब क्या होगा
if either of them changes color to blue then it is basic. अब अगर उसमें क्या होता है कि जो रेड कलर जो है वो ब्लू कलर में चेंज हो जा रहा है, जो भी ड्रॉप आपने डाली है वो ड्रॉप के अकॉर्डिंग अगर रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो रहा है, ब्लू में चेंज हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा. ठीक है, वो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा. देयरफॉर आउट ऑफ 3 1 इज एस्टिमेटेड. अब उसमें से एक क्या हो गया, आपको एस्टिमेट हो गया कि उस सॉल्यूशन में से एक आपका बेसिक है. आउट ऑफ द रिमेनिंग 2 एनी वन कैन बी एसिडिक और न्यूट्रल. अब जो बाकी जो बचे हुए हैं उसमें से क्या हो सकता है कि जो 2 बचे हुए हैं वो एसिडिक होंगे या क्या हो सकते हैं, बेसिक होंगे. अब यहाँ पर इसके लिए आप क्या करोगे, नाउ ए ड्रॉप ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ ए ड्रॉप ऑफ ईच द रिमेनिंग 2 सॉल्यूशन सेपरेटली एंड देन द नेचर ऑफ द ड्रॉप ऑफ द मिक्सचर इज चेक. अब आप क्या कर रहे हैं कि जो आपने सॉल्यूशन लिया हुआ है, फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, देयरफॉर आउट ऑफ 3 1 इज एस्टिमेटेड. अब उसमें से एक आपको पता पड़ गया. आउट ऑफ द रिमेनिंग 2 एनी वन कैन बी एसिडिक और न्यूट्रल. उन दोनों में से कोई एक क्या होगा, एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा. नाउ ए ड्रॉप ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग 2 सॉल्यूशन सेपरेटली. अब क्या करेंगे आप कि जो आपका बेसिक सॉल्यूशन है उसको आप 2 सॉल्यूशन के साथ में मिक्स करेंगे एंड देन द नेचर ऑफ द ड्रॉप ऑफ मिक्सचर इज चेक. फिर उसको आप जो ड्रॉप बनेगी आपकी, जो उसको आप चेक करेंगे इफ द कलर ऑफ द रेड लिटमस टर्न ब्लू. अब या तो आप क्या करें कि जो आपका ब्लू कलर चेंज हुआ है उस पर आप दोनों जो बच्चे रिमेनिंग सॉल्यूशन जो है उसको आप क्या करो कि जो रेड लिटमस पेपर में ब्लू लिटमस पेपर में जो चेंज हो गया उसकी ड्रॉप आप उसके ऊपर डाल दो, तो वो क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर वापस रेड में चेंज हो जाएगा. अब जिस सॉल्यूशन से वो रेड में चेंज हो रहा है वो क्या होगा, आपका एसिडिक सॉल्यूशन, क्योंकि एसिड क्या होता है, ब्लू को रेड में चेंज कर देता है. तो इस तरह से आपको क्या पता पड़ जाएगा कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है. और अगर नहीं हो रहा है चेंज कलर तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा. तो इस तरह से आपको ये पता पड़ जाएगा कि अगर ब्लू कलर रेड में चेंज हो रहा है तो वो एसिड है, और उसके अलावा जो बचा हुआ जो होगा वो क्या होगा, आपका वाटर होगा या न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि वो एसिड बेस और उसको चेंज कर सकते हैं. अब ये जो तरीका इसमें लिखा हुआ है कि आपने क्या करा कि बेसिक सॉल्यूशन आपको पता पड़ गया, उसने आपने उसको क्या करा कि उस ड्रॉप में डाल दिया, और ड्रॉप में डालेंगे अब वो जो बी और सी जो टेस्ट ट्यूब है इसमें डाला आपने, तो क्या होगा, एसिड अगर है तो बेस उसको न्यूट्रलाइज कर देगा. ठीक है, और वाटर जो होगा वाटर को वो क्या कर देगा, बेस कर देगा. इस तरह से क्या होगा कि जो न्यूट्रल है वो कोई कलर शो नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपको ये पता पड़ जाएगा कि ये न्यूट्रल जो सॉल्यूशन है वो क्या हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, और जो जिसमें आपने बेसिक डाला हुआ है वो क्या कर देगा, उसका कलर चेंज करेगा. दिस इज बिकॉज एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज ईच अदर, हैंस वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन. वही चीज जो मैंने बताया आपको, है ना. तो वो बेसिक सॉल्यूशन एसिड सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना. और इस तरह से आप तीनों सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सबसे अच्छा तरीका इसमें यही है कि आप क्या करें उसको कि रेड लिटमस पेपर को तीनों में आप डिप करके देखें, जिसमें वो ब्लू कलर हो रहा है और ब्लू कलर हो रहा है वो आपका बेसिक सॉल्यूशन है. फिर जो ब्लू कलर जो हुआ है उसमें आप दोनों रिमेनिंग दोनों सॉल्यूशन को आप डिप करके देखें, तो जहाँ पर वो कलर दोनों में से एक कलर तो क्या टेस्ट ट्यूब होगी, उसका जो ड्रॉप आप उसमें डिप करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर वापस किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन ब्लू में चेंज हो जाएगा. जिस सॉल्यूशन से वो चेंज हो रहा है वो आपका एसिडिक है, बचा हुआ जो सॉल्यूशन है वो आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा. सिंपल सा है. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन देखें.
वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नोट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। जो कॉपर ब्रास एंड कॉपर वेसल्स होते हैं उसमें कर्ड मतलब दही या खट्टा जो होते हैं सोर सब्सटेंस जो होते हैं, है ना, उनको नहीं रखा जाता है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है वही आपको बताना है। तो यहाँ देखें, कर्ड एंड अदर सोर सब्सटेंस कंटेन एसिड, क्योंकि वो जो सब्सटेंस होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। देयरफॉर व्हेन दे आर केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल, जब आप इनको उसमें रखेंगे तो मेटल रिएक्ट विद द एसिड। अब उसमें क्या होगा कि जनरली ये ब्रास और कॉपर क्या है, मेटल है, तो एसिड जो होगा मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस को वो लिबरेट करेगा, जो कि हम जो प्रोडक्ट्स होंगे उसमें वो उनके लिए क्या होगी, हार्मफुल होगी, देयर बाय स्पॉइलिंग द फूड, और उनको क्या कर देगी, वो खराब कर देगी। इसलिए जो कर्ड और सोर सब्सटेंस जो होते हैं उनको ब्रास और कॉपर वेसल्स में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको देखो, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ ए मेटल, इलस्ट्रेट विथ एन एग्जाम्पल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको ये बताना है कि कौन सी गैस है जब आप मेटल को एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, वो विथ एग्जांपल आपको बताना है ना, और उसको प्रैक्टिकली आपको बताना है। और हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, आप इसका जो भी गैस हो रही है वहाँ पर इवॉल्व हो रही है उसको आप किस तरह से बताएंगे। तो सिंपल सा है कि जब हाइड्रोजन गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, जब भी एसिड जो है रिएक्ट मेटल से रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। और इसको यहाँ पर क्या करा हुआ है, प्रैक्टिकली उसको बताया हुआ है। तो प्रैक्टिकली किस तरह से उसको बताया है कि जो जिंक सल्फेट जो जिंक ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स लिए जाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये इस टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हुए हैं और उसमें डाइल्यूट H2SO4 लिया हुआ है। जब ये रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, बबलिंग होती है, और जो गैस यहाँ पर जो पास होती है उस गैस को यहाँ वेसल्स में कलेक्ट करा जाता है। ये एक सोपी सॉल्यूशन होता है यहाँ पर, और जैसे ये सोपी सॉल्यूशन में गैस आती है तो यहाँ पर उसके बबल्स फॉर्म होते हैं। और जब आप बबल्स फॉर्म हो रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप इसके यहाँ पर इधर साइड जो बबल्स की गैसेस फॉर्म हो रही हैं तो वहाँ अगर आप मैच स्टिक लेकर आएंगे, कैंडल लेकर आएंगे, जलती हुई कैंडल लेकर आते हैं तो वहाँ पर एक पॉपिंग साउंड आपको सुनाई देता है जो कि हाइड्रोजन गैस के लिए होता है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो गैस इवॉल्व हो रही है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, और आगे इसमें देख लो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये प्रैक्टिकली जैसा इसमें लिखा हुआ है वैसे ही, टेक फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स एंड 5 ml ऑफ डाइल्यूट H2SO4, शेक इट, पास द गैस, प्रोड्यूस इनटू ए सोप सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जो गैस पास हो रही है ना, उसको आप क्या कर रहे हैं, सोपी सॉल्यूशन में आपने उसको डाल दिया है, कनेक्ट कर दिया है। द बबल ऑफ द गैस, बबल ऑफ द सोप सॉल्यूशन आर फॉर्म, तो वहाँ पर क्या होंगे, बबल्स फॉर्म होंगे। दीज सोप्स बबल्स कंटेन हाइड्रोजन गैस, मतलब ये इसकी रिएक्शन लिखी हुई है ना, जिंक सल्फेट फॉर्म होता है, यहाँ पर जिंक सल्फेट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, है ना। वी कैन टेस्ट द इवॉल्व हाइड्रोजन गैस बाय इट्स बर्निंग विथ ए पॉप साउंड व्हेन ए कैंडल ब्रॉट नियर द सोप बबल। जब आप इसके पास में बबल्स के पास में उसको कैंडल स्टिक को लेकर आएंगे तो वो पॉपी साउंड आपको प्रोड्यूस करेगा। इससे ये पता पड़ता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, मीन्स कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और इसको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा चैप्टर को, जो एक्सरसाइज है इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे। हाँ, और इसको आप अच्छी तरह से नोट डाउन करके इसको लर्न करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सरसाइज को सॉल्व कराया जा रहा है, तो अच्छी तरह से उसको प्रिपेयर करें। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।